कि लोनी में गुंडाराज बदमाशी तो अब ख़त्म है। यहाँ पर केवल विकास के दावे किए जाते हैं, फ़ायदे किए जाते हैं, लेकिन विकास नहीं होता है विकास उनकी अपनी जेब का। अधिकारियों से बात की तो पीड़िता कहते कि मैं जयवीर मावी को जानती नहीं, मैंने शिकायत नहीं दी। आखिर कौन शिकायत देता है? जनता का सबसे बड़ा दोष है एक तरफा वोट करना, एक ही व्यक्ति को बार बार मौका देना। जब कोई व्यक्ति 5 साल तक काम नहीं करता तो बदल देना चाहिए। परिवर्तन आप दुश्मनी रखोगे, रंजिश रखोगे तो फिर जनता आपसे खुश कैसे हो सकती है? यहाँ तो रावण राज है, रामराज नहीं, रावण राज है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको अपना ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी कहा कि जो विरोध, मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि लोनी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। और भी सही खबर लिखेगा उसी के खिलाफ शिकायतें आती हैं और वो फर्जी शिकायतें आती हैं। आप देख रहे हैं वार्ता 24। लोनी में अक्सर समस्या जो है सड़कों की है और सड़कों को लेकर आज बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से हमने बात भी की है। इसी बीच और भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर से पेशे से पत्रकार हैं और गाज़ियाबाद में ही वर्किंग है। बात करने के लिए सीधा रुख करेंगे उनका। सर बहुत बहुत स्वागत है वार्ता 24 न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जयवीर मावी। कितने समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है आप? मैं एक ही संस्थान में 14 वर्ष से हूँ और 14 वर्ष से क्षेत्र में। लोनी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोनी एक अजीब जगह कहा जा सकता है। अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो लगभग लोनी अपने आप में ज़िला है, लेकिन सुविधाओं के अनुसार देखें तो एक जो स्लम बस्ती होती है उससे भी बदतर है। हालात की बात करें लोनी में, जिस तरह के जो सड़कों के हालात है, आप किसी भी सड़क पर निकल जाएं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर लगभग चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब एक ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। केंद्र और प्रदेश में भी सरकार है, ये भी नहीं कि भाई कोई व्यक्ति विपक्ष में बैठा हुआ है। सब एक ही सरकार है। योगी जी बहुत प्रयास करते हैं, लगातार दावे किए गए कि गड्ढे मुक्त सड़कें हों, गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन हालत बदतर है। आप किसी सड़क पर भी देखिए, पता नहीं लगेगा कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है। जब तक लोनी के जो नेता हैं वो एक मंच पर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की बात करें तो विपक्ष मेरे हिसाब से पूरी तरह ख़त्म है। और किसी भी एक सभ्य समाज के लिए, विकसित समाज के लिए विपक्ष का होना अनिवार्य है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ की बेईमानी नहीं समझें। अभी वर्तमान सरकार की हम बात करें, वर्तमान विधायक की बात करें, तमाम मंचों से आप देखते होंगे भाषण दिया जाता है कि लोनी में गहरे गहरे गड्ढे थे। वो बताते हैं, उनके जो भाषण आप सुनेंगे, आप भाषण में देखेंगे, यहाँ तक कि जब वो बयान देते हैं तो हाथ लगाते हैं अपने घुटनों से भी ऊपर, कि यहाँ तक, यानी कि कमर तक हाथ लगा के बोलते हैं कि इतने इतने गहरे गड्ढे थे। आज भी भाई उससे बुरी हालत है। यहाँ समस्या क्या है? जो विरोध करेगा वो जेल जाएगा, चाहे पत्रकार हो या राजनेता हो। यहाँ पर सच बोलना, यानी कि कहा जा सकता है कि कलम पर बंदूक का पहरा। प्रशासन भी उतनी मदद नहीं करता क्योंकि राजनीतिक दबाव में है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, अन्य प्रशासन हो, जीडीए हो, कोई भी विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ काम करने को तैयार नहीं। गाजियाबाद के सांसद ने एक बयान दिया है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब पहले उनके संज्ञान में आया था ये रोड, उनको बनवाने के लिए हमने आश्वासन दिया, बनवा भी दिया, मटेरियल चोरी कर लिया गया, जो निर्माण सामग्री थी मटेरियल चोरी कर लिया गया। इसके बाद में फिर उनका कहना है कि स्थानीय विधायक जिम्मेदार हैं इसकी। वो सवाल मेरे द्वारा ही पूछा गया था लोनी की बदहाली को लेकर के। जिस तरह माननीय सांसद जी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो ठेकेदार था उसको धमकाते थे, बदरपुर उठा कर ले जाते थे, तो क्या योगी जी का जो गुंडा मुक्त प्रदेश है उस पर सवाल खुद सांसद जी उठा रहे हैं। कौन लोग थे बताया कुछ? सांसद जी ने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि गुंडा राज ही एक तरह से परिभाषित किया। भाई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की औकात नहीं कि वो किसी ठेकेदार को धमकी दे। तो क्या लगता है आपको, एक सांसद ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है कि गुंडा राज है लोनी के अंदर, क्या वो नहीं रहना चाहिए? देखिए, लोनी में गुंडाराज बदमाशी तो अब ख़त्म है, गुंडाराज बिल्कुल नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें, जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ें वो नदारद हैं। यहाँ पर केवल विकास के दावे किए जाते हैं, फ़ायदे किए जाते हैं, लेकिन विकास नहीं होता है। विकास उनकी अपनी जेब का, उनके अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उन लोगों का विकास होता है। और इस सड़क पर कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा। पिछले काफ़ी समय से लोग विकास को ढूंढ रहे हैं, कहीं विकास नज़र नहीं आता है। और सड़क की बात कीजिए, आप लोनी से भोपाल जाएं, दिल्ली जो प्रवेश द्वार है वहाँ से आप लोनी आ जाएं,
एक कनेक्टिविटी की बात करें तो बंथला से एक नहर जाती है गोल चक्कर नहर तक, आप उस पर चले जाएं, यहाँ से कहीं भी जाएं सड़क है ही नहीं। केवल एक सड़क है जो सपा सरकार में बनी थी, जो बंथला से और चिरौड़ी तक जाती है। जो वर्तमान विधायक हैं वो उस समय पर धरने पर बैठे थे और उनकी मांग पर वो सड़क बनी थी। लेकिन अब क्योंकि विपक्ष ही नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा विपक्ष है ही नहीं, जब विपक्ष अपनी मांग नहीं उठाएगा तो पूरा कौन करेगा। मेरे हिसाब से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और पुलिस प्रशासन को भी कुछ चीज़ें देखनी होंगी। जैसे कि मैं खुद प्रताड़ित हूँ, कितनी शिकायतें मेरे खिलाफ आई। मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि मेरी जो शिकायतें हैं उन्हें जांच करा लो, एक भी सच नहीं है। पुलिस आप मुद्दे उठाते रहते हैं तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया जाता है। बिल्कुल, जो भी यहाँ तुम मुद्दे उठाएगा उसके खिलाफ तो यहाँ मुकदमे लगने हैं। फर्जी शिकायतें आती है, हम क्योंकि अपने आप में सक्षम हैं, ईमानदार हैं, 100% गारंटेड ईमानदार है, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कैमरे पर बैठ कर कह रहा हूँ, 1% भी बेईमानी नहीं है। इसी कारण अदरवाइज़ तो मुझे डांस ने अब तक ये लुटा चुके होते हैं, जेल भिजवा दिया होता। 25 नवंबर को गैंगरेप की शिकायत भेजी जाती है, फर्जी शिकायत है। अब अधिकारियों से बात की तो पीड़िता कहते कि मैं जयवीर मावी को जानती नहीं, मैंने शिकायत नहीं दी। आखिर कौन शिकायत देता है? जितनी शिकायत अब तक आई उन सभी शिकायतों में जब जांच हुई तो शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं जानता ही नहीं। इन सबको बीच में लेकर जनता पिस गई है। जनता का क्या कसूर था? जनता भोली भाली थी, उसने वोट दिया, विधायक बनाए, चेयरमैन बनाए, सांसद बनाए, लेकिन सड़क क्यों नहीं बनाई, उनका ये कहना है। जनता का सबसे बड़ा दोष है एक तरफा वोट करना, एक ही व्यक्ति को बार बार मौका देना। जब कोई व्यक्ति 5 साल तक काम नहीं करता तो बदल देना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। भाई किसी को हमने चुना, हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। चुनाव तक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक हो सकती है। चुनाव स्पष्ट होने के बाद जो जनता का निर्देश है उसका पालन करें और आगे अपना काम करें, तभी आप अपनी सीट या अपने व्यवहार को आगे बढ़ा पाएंगे। आप दुश्मनी रखोगे, रंजिश रखोगे तो फिर जनता आपसे खुश कैसे हो सकती है। यहाँ तो रावण राज है, राम राज नहीं, रावण राज है। ये जनता से अपील है कि सोच समझ कर वोट करें। देखिए जनता जागरूक है, जनता इतनी जागरूक है कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक चुनाव हुआ था नगर पालिका का, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। क्योंकि लोग जब नाराज होंगे, मैं कहता हूं कि किसी को दमन से ज़बरदस्ती नहीं दबाया जा सकता। यानी कि सड़क नहीं बनी तो हार गए। सड़क नहीं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सड़क तो एक मुद्दा है जो आपको सामने दिखता है, आप सड़क पर चलते हो सड़क दिखती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी मुद्दे को उठाएं, प्रदूषण की आप बात देख लीजिए, गली गली में अवैध फैक्ट्रियाँ। अभी 2 दिन पहले हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, पटाखा फैक्ट्री थी, क्या हो उसमें? किसी ने आवाज़ उठाई कि ऐसे आवाज़ धंधे क्यों चलते हैं? यहाँ आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन की जब मैं बात कर रहा हूँ, लोग एक तरह से विस्फोटक स्थिति में, उनके मन में जो बदलाव की चीज़ें हैं, क्योंकि सबको पता है अगर कहोगे तो मुकदमा लिखना है, इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि कुछ दिन नहीं बोलेंगे, लेकिन परिवर्तन तो होना ही है। लेकिन चुनाव अब 2024 के हैं, अब सांसद चुनेगी जनता। क्या जनता को सांसद नहीं चुनना चाहिए? देखिए अगर सांसद जी ठीक काम नहीं करते तो नोटा है, हमें अधिकार दिया है, हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी का विरोध नहीं है। लेकिन जब हमारे समस्याओं का समाधान न हो, जैसे माननीय सांसद जी ने कहा कि जनता धैर्य से बैठे। भाई कितना धैर्य? आपको 10 वर्ष हो चुके हैं, 2 बार आप सांसद बन चुके हो, आप सड़क में राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। आपकी अगर आवाज़ नहीं उठती है तो आप खुद जो PWD मंत्री उनसे कह सकते हैं। उन्होंने सीधा कह दिया है कि विधायक जिम्मेदार हैं, चेयरमैन जिम्मेदार हैं। वो देखिए, मैंने जो एक बार बनवा दिया अपनी निधि से, उसके बाद भी वहाँ पर गुंडे लोग जो हैं बनवाने नहीं देते थे रोड। वही कहा कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। जो भी व्यक्ति जिस चीज़ का जिम्मेदार है, चाहे वो वार्ड का सभासद हो, क्षेत्रीय विधायक हो, गांव के प्रधान हो या फिर सांसद हो, क्योंकि जब जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, जो व्यक्ति काम नहीं करना वो दूसरे पर पल्ला ढाड़ के फेंकना है। अब आप देखिए कि लोनी में 55 वार्ड हैं और सांसद जी काम नहीं करना चाहते हैं, पल्ला झाड़, क्योंकि उनके खिलाफ जो नज़र आता है, जिस तरह की लॉबिंग चल रही है, जिस तरह एक भाजपा की इंटरनल यानी कि अंदरूनी जो दरार है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा भी था कि उनके पास सब जो विरोधी है उनका डोजियर है, लेकिन आखिर डोजियर कब खोलेंगे? क्यों नहीं खोलते? जो विरोध हैं, जो साजिश करते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कराते? वो मंत्री हैं
देश के सम्मान रहे हैं। जो सड़कें नहीं बन रही हैं 2024 को सीधा जोड़ेंगी वो, और जनता इसको वोट नहीं करेगी। विधायक जी अगर सड़क बना देते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी, नहीं बनाएंगे तो बीजेपी हार जाएगी। क्या पार्टी को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसको अपना ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने अभी कहा कि जो विरोध, मुद्दों को, शब्दों को समझिए, विरोध के कारण ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह माननीय सांसद जी का विरोध है, वो कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदरूनी जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वीके सिंह जी को, जो माननीय सांसद जी हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सांसद जी की छवि अच्छी है, सांसद जी देश के सम्मान रहे हैं, सेना के जनरल रहे हैं, तो उन पर सवाल उठाना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन द्वारा विकास कार्य तो कराए गए हैं, लोगों ने भी कहा खूब विकास कराए गए हैं। लोनी में विकास नहीं हो रहा है, लोनी विधायक की जिम्मेदारी है। लोनी के विधायक 5 साल पहले भी विधायक रहे, इस बार फिर जनता ने चुन लिया उनको। ये तो सांसद जी और विधायक जी सब दोबारा चुने गए हैं। अब सांसद जी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, विधायक जी 2027 में दोबारा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन जब तक अंदरूनी चीज़ें, जैसे मैंने अभी कहा कि जो इंटरनल, जो अंदरूनी साजिश हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी, तब तक विकास नहीं होगा। हमें तमाम पर आना होगा, एक साथ रहना होगा और क्षेत्र के विकास के लिए सोचना चाहिए। क्षेत्र की जिम्मेदारी है सभी जिम्मेदारों की। मैं किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सभी जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्षेत्र का विकास के लिए, क्षेत्र में अमन विश्वास बहाल करने के लिए, पत्रकारों के सुरक्षा के लिए मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि लोनी में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। जो पत्रकार भी सही खबर लिखेगा उसी के खिलाफ शिकायतें आती हैं और वो फर्जी शिकायतें आती हैं। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन को इन विषय पर ध्यान देना चाहिए कि शिकायत जो पत्रकारों के खिलाफ आती है, पहले उसकी जांच की जाए और तब उस पर आगे की कार्रवाई। अगर वो झूठी है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी शिकायत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुलिस किसी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत वापसी जो कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो नहीं करती है। केवल पत्रकारों की शिकायत को गंभीरता से ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गलत हैं। और यहाँ पर सूचना विभाग जो मुख्य मुद्दा है, कुकुर मुत्तों की तरह जो फर्जी पत्रकार, यूट्यूबर यहाँ पर फैले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सब बदहाली के जिम्मेदार हैं। देखिए, सात तोड़ से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कह दिया है कि उनका भी शोषण यहाँ पर जारी है। हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद थे, जो पेशे से पत्रकार थे, वो काफ़ी इस चीज़ को जानते हैं कि लोनी में कितना विकास हुआ है और लोनी की जनता के बेहद ही करीब हैं। और उन्होंने साफ तौर से आज कह दिया है कि लोनी का विकास जो है गुटबाजी के चलते नहीं हो पा रहा है। अब वो खबर छापते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, तो उनको दोषी बनाकर जेल भेजने का काम किया जाता है, जिसके बाद में फर्जी कंप्लेंट कराई जाती हैं, मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। इस चीज़ को भी लेकर आज यहाँ पर स्थानीय जो पत्रकार है उन्होंने भी अपनी पीड़ा जाहिर की है। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि पहले मामले की जांच हो जाए, इसके बाद में कोई आगे कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद से रवि चौहान, वार्ता 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं वार्ता 24।